नमस्कार मित्रों, अभी पिछले दिनों मणिपुर की एक दिल को झकझोर देने वाली वीडियो सामने आई थी। एक निर्वस्त्र लड़की को सैकड़ों युवकों की भीड़ कहीं हाके लिए चली जा रही थी और भीड़ में शामिल इंसान की शक्ल के कुछ भेड़िए उसे यहाँ वहाँ से छूते नजर आ रहे थे। सभी न्यूज़ चैनल उस न्यूड लड़की की इमेज को ब्लर करके वीडियो को बार बार चलाए चले जा रहे थे। उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि लोग उसे बार बार देखना चाहेंगे और शायद उनका ऐसा सोचना सही भी हो। दरअसल मणिपुर जैसी घटनाएं अचानक रातों रात आकार नहीं लेती, अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ लोग इसके लिए सालों पहले से जमीन तैयार कर रहे होते हैं। नासमझ लोगों की बच्चों के प्रति लापरवाही और अति समझदार लोगों की विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर बच्चों को दी गई अनुचित आज़ादी, दोनों ही स्थितियां इन घटनाओं की जमीन तैयार करने हेतु बराबर की जिम्मेदार होती हैं। कल एक गाना अचानक मेरे कानों में पड़ा और फिर उसके बाद एक वाहियात गाने और मस्ती, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट मस्ती जैसी फिल्में जहन में आती चली गई। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को एक अलग ही दिशा दिखाता वो गाना था, मछली जल की रानी है, दारू के संग खानी है। दो युवा स्टेज पर उसे पूरी शिद्दत से गा रहे थे और स्टेज को सब तरफ से मस्त मदहोश डांस करते अन्य युवक युवतियों ने घेरा हुआ था। जिस समाज में शराब और मांस को इस तरह प्रोत्साहित किया जाता हो तथा लड़कियां भी लड़कों के साथ मांस और मदिरा का इस्तेमाल करते हुए अश्लील डांस करते हुए दिन रात लोगों को दिखाई जाती रहती हों और उन्हें गलत न मानते हुए उल्टे तारीफ की तरह प्रस्तुत किया जाता हो, तो ऐसे में लड़कियों के प्रति उस पुराने समय के तथाकथित देवी समझे जाने वाले व्यवहार की अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है। एक और मस्तिष्क से नियंत्रण समाप्त करने वाली शराब को महिमा मंडित किया जाता है और वहीं दूसरी ओर अपने चटकारे हेतु किसी की हत्या करने में कोई संकोच नहीं समझा जाता, तो उस समाज से संवेदनशीलता या मानवीयता की अपेक्षा करना कुछ अजीब या अस्वाभाविक नहीं लगता। मणिपुर जैसी घटनाओं का संबंध सीधे सीधे उस विक्षिप्त मानसिकता का परिणाम होता है जो सिर्फ अपने सुख पर टारगेट करना जानती है। उसका दूसरे के दर्द से कोई सरोकार होता ही नहीं। मित्रों, मैं यहाँ पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक या फिर कानूनी और गैर कानूनी की बात नहीं कर रहा। शराब का सेवन, मांस भक्षण या फिर युवक युवतियों का स्वच्छंद और अश्लील आचरण, इन सब के दायरे में आज का तथाकथित पढ़ा लिखा समाज नहीं मानता है, ये मुझे पता है। यह मुद्दा मानवीयता और अमानवीयता का है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि वो केवल मानवीयता ही है जो इंसान को पशु से पृथक करती है और मानव की पहचान संवेदनशीलता से होती है। संवेदनशील व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की हदें वहीं तक सीमित मानता है जहां से दूसरे की हद प्रारंभ हो जाती है। यहाँ दूसरे से तात्पर्य सिर्फ मानव से नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं से है। शराब और मांस भक्षण दोनों ही हमें इंसानियत से दूर कर पशुता की ओर ले जाते हैं। वो पशुता जहाँ विचार नहीं, सिर्फ अवसर और ताकत का सिद्धांत काम करता है। वो पशुता जो सिर्फ जंगल राज को जानती है, जहां दांव बैठते ही दूसरे पर मौत का झपट्टा मार दिया जाता है। ताकत जिसके पास होती है वो दूसरे को अपना निवाला बना सकता है। शक्ति ही जहां का कानून है और युक्ति ही जहां की नीति है। और फिर ऐसे जंगल राज में अगर एक महिला को निर्वस्त्र कर जुलूस निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मगर सोचना जरूर बनता है कि कभी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले भारत का एक हिस्सा आज स्वयं कितना बड़ा हैवान बन गया है। मणिपुर में जो हुआ वो अचानक घटी कोई घटना नहीं है। मैतेई समुदाय और कुकी आदि जनजातियों के बीच का संघर्ष वहाँ लगभग 1956 से चल रहा है, जब मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। संघर्ष में मारपीट या हत्याएं होना भी स्वाभाविक है, लेकिन एक महिला के साथ ऐसे जानवरों जैसे व्यवहार के पीछे निश्चित रूप से किसी न किसी मात्रा में वह असंवेदनशीलता ही है जो हमने कुछ बर्बर और जंगली समाजों की देखा देखी और कुछ अति पढ़े लिखे पाश्चात्य समाजों की नकल में अपनी मूर्खता के कारण अपनाई हुई है। अन्यथा भारत तो वह देश है जहां बच्चे
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये गीत गाते हुए बड़े होते थे। और जहाँ हर बाला में देवी की प्रतिमा देखी जाती है, वहाँ किसी भी महिला के साथ ऐसी विभत्सता की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अतः समय रहते बर्बर जंगली समाज जो मांस खाने को अपना हक समझता है, और फालतू की पढ़ी लिखी पश्चिमी सभ्यता जो शराब और नग्नता को आधुनिकता का सूचक मानती है, दोनों के मोह जाल से निकलना होगा। तभी मणिपुर जैसी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगना संभव है। आज इतना ही। नमस्कार।